व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। डॉलर की डीवैल्यूएशन के बाद बहुत सारे लोग बड़े पुरउम्मीद नज़र आने लगे और उनका ये कहना है कि रियल एस्टेट मार्केट का पहिया एक मरतबा फिर चलना शुरू हो जाएगा और अनकरीब रियल एस्टेट की मार्केट बूम करेगी। उनकी प्रेडिक्शन कितनी हद तक सही है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन सिर्फ डॉलर की हद तक रह जाती है। मैं आपको थोड़े से आज समझाता हूँ कुछ बातें रियल एस्टेट के हवाले से और हम DHS सिटी को भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले ये सुन लें कि पिछले 10 से 15 दिन में DHS सिटी कराची में बहुत ज़्यादा परचेजिंग हुई है, क्योंकि डॉलर के डिक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे लोग जिस तरह उम्मीद नज़र आ रहे हैं, इस तरह बहुत सारे वो लोग जिन्होंने डॉलर कैश करवा लिया अच्छे रेट पे, अब उनकी परचेजिंग भी नज़र आ रही है। कुछ कैलकुलेशन को हमेशा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पुरुमीद होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद होते हैं और जब नेगेटिव जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाते हैं। कैलकुलेशन हमेशा समझ के कीजिए। प्रॉपर्टी में हमारे यहाँ कैलकुलेशन सिर्फ डॉलर की बेस्ड पे की जा रही है पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से। लेकिन ऑन द अदर साइड देखें तो जब डॉलर का रेट ऊपर था तो ओवरसीज़ के लिए अट्रैक्शन थी कि वो 340-335 का जो डॉलर था उस पर परचेजिंग करते। आज अगर ₹250 का डॉलर ट्रेड हो रहा है तो वो अट्रैक्शन उनके लिए ख़त्म होती चली जा रही है। लेकिन लोकल बायर्स के लिए ये समझ में आ रहा है कि अब डॉलर नीचे है, फ़ौज ने बड़े अच्छे इकदाम लिए हैं, तो अब तो प्रॉपर्टी की मार्केट ज़बरदस्त हो जाएगी। हमारी आर्मी की तरफ से बड़े अच्छे इकदाम हैं, पकड़ दकड़ भी शुरू हो रही है। जो बल्क क्वांटिटी में डॉलर के को स्टोर किया जा रहा था उसके हवाले से भी रोकथाम की जा रही है और बहुत सारे अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन प्रॉपर्टी को सिर्फ डॉलर की बेस पे परचेस करना ये अक्लमंदी सिर्फ नहीं होगी। प्रॉपर कैलकुलेशन करते हुए हमेशा प्रॉपर्टी की बाइंग या सेलिंग की तरफ आपने नज़र करनी है। डॉलर का रेट नीचे आना, गोल्ड का रेट नीचे आना बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अब प्रॉपर्टी की मार्केट तो बढ़ते हुए आपको नज़र आ रही है। तो देखें, डॉलर का रेट नीचे आया, गोल्ड का रेट नीचे आया, इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी डॉलर और गोल्ड के रेट से बेस नहीं करती। हमारे पाकिस्तान में स्पेशली कराची में बहुत ज़्यादा पैसा हिंदू कम्युनिटी का भी है और उन्होंने अपना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो बैंक में पार्क किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% का है। तो बहुत सारा पैसा बैंक में स्टक हो चुका है। फिर दूसरा ये कि मार्केट चलाने वाले बहुत सारे वो लोग हैं कि जो अपने अनऑफिशियल अमाउंट से मार्केट को रन करते हैं। अब ये जो अनऑफिशियल अमाउंट है वो डेफिनेटली बैंक में नहीं जा सकता, तो अनऑफिशियल अमाउंट या तो करेंसी में जाता है या गोल्ड की क्वांटिटी परचेज होती है या फिर वो प्रॉपर्टी में जाती है। अब वो डॉलर परचेज नहीं कर पा रहे, गोल्ड उसमें भी अभी खौफ पड़ा हुआ है। अब आती है बारी प्रॉपर्टी की। तो देखिए, मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो अनऑफिशियल पैसा तो ज़्यादा उनका लग जाता है। जैसे लेट सपोज अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए, तो उसका ऑफिशियल वैल्यू 50 लाख रुपए, तो 25% का अमाउंट तो उसने वाइट शो करना है, बाकी अनऑफिशियल अमाउंट लग जाता है उसका। लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखें, जब वो प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो 3% उसने एडवांस देना है, ट्रांसफ़र फीस उसने अलग देनी है, ब्रोकर का कमीशन उसने अलग देना है, दूसरे कुछ खर्चे उसके अलग आएंगे। अब जब बेचने के लिए जा रहा है तो फिर 3% उसको गेन टैक्स की मद में एडवांस टैक्स देना है, फिर इसको ब्रोकर का कमीशन देना है, फिर दूसरे उन्होंने खर्चे अलग करने हैं। 7E का 1% जो है वो अलग उसको देना पड़ जाएगा। तो वो अल्टीमेटली एक बड़े जो है उस पर खड़ा हो जाएगा। लेट सपोज अगर 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की तो अब उसका जो खर्चा आ गया उसके ऊपर, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग के ऊपर टोटल अमाउंट करें तो तकरीबन ये आ जाता है 8 से 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब है कि 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो सबसे पहले 2 करोड़ 10 लाख रुपए की होगी तो वो जाके ब्रेक इवन पे खड़ा होगा। अब उसको 25-30 लाख रुपए तो इनकम चाहिए, 10% 15% तो चाहिए उसको नफ़ा। ऐसी मार्केट की आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो बज़ाहिर गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने पड़ेंगे। डॉलर का नीचे आना, गोल्ड का नीचे आना, पकड़ दकड़, ये बहुत ही खुशाइन बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ इंसेंटिव देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इलेक्शन कब होते हैं अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं हुई, लेकिन अगर गवर्नमेंट यहाँ से कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन आता है तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे वो लोकल बायर्स उन्होंने भी हाथ खींचा है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो डॉलर जब ऊपर जा रहा था तो बहुत सारे हमारे वो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग कि उनको माल मिल रहा था। अब आप कई अपने दोस्तों से पूछें, अपने सर्कल में पूछें,
अगर वो इंडस्ट्री चला रहे थे, फैक्ट्री चला रहे थे, बहुत सारे वो काम कर रहे थे, तो उनको आज ₹250 के रेट के हिसाब से डॉलर में माल नहीं मिल रहा। बहुत सी जगह तो पोर्ट से माल उनका क्लियर नहीं हो रहा। तो अब जो बिजनेस का जो साइकिल है वो रुक चुका है। अब जब जाहिर है वो रुकेगा तो इनकम रुकेगी, पैसों की रोलिंग रुकेगी। अब जब वो रुक जाएगी तो फिर आपका रियल एस्टेट में पैसा कैसे आएगा, क्योंकि उसमें बड़ा पैसा लगना है। फिर जो बड़ा पैसा लगने वाला था वो पैसा बाहर मूव भी हुआ है। अब वो पैसा बाहर से वापस पाकिस्तान में आएगा तो फिर रियल एस्टेट में वापस लगेगा। तो ये छोटी सी बाइंग या 15-20 दिन की बाइंग ये बिल्कुल भी इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रही कि मार्केट यहाँ से 30 से 40% बढ़ जाएगी। मार्केट का सपोर्टिंग एंड ज़रूर आया है, यहाँ से स्टेबिलिटी मार्केट में ज़रूर नज़र आई है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है प्रॉपर्टी के प्राइस में। डीएचएस सिटी को अगर बेस करूं तो डीएचएस सिटी में आज आप प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएं तो अच्छी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती, चूँकि रेट बड़ा अच्छा हो चुका है। बहुत सारे वो लोग जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की ली, आज वो लेट सपोज 55 लाख रुपए की हो गई या 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो गई। अब वो बोलते हैं ठीक है पड़ा रहा है, बेचना ही नहीं है, कहीं से अमाउंट अरेंज कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। बट उनमें से बहुत सारे वो लोग हैं कि मतलब लिमिटेड ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने सोचा होगा कि यार हम बेच देते हैं, या अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है, या कोई दूसरा ऑप्शन नज़र आया होगा जिसकी वजह से वो सेलिंग होगी। वरना अदरवाइज़ इस वक्त बहुत कम सप्लाई है और ऑप्शन, अच्छी प्रॉपर्टी के ऑप्शन कम है, इसलिए परचेज़र भी मिल जाता है और ट्रांजेक्शन हो जाती है मैच्योर। अभी सप्लाई नहीं आई और सप्लाई इस रेट पे बाज़ाहिर इतनी नज़र भी नहीं आती। यहाँ से 30 से 35% का मार्केट जंप ले तो फिर सप्लाई है, लेकिन बाज़ाहिर वो कोई चीज़ इंडिकेट नहीं कर रही कि 35 से 40% मार्केट इंप्रूव हो। लेकिन डीएचएस सिटी कराची की प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाह रहे हैं अगर आप, तो ये रेट आपके लिए बड़े उसमें अट्रैक्शन है, क्योंकि बहुत सारे वो स्टेप जैसे शौकत खानम हो गया, मलिर एक्सप्रेस वो हो गया, डीएचएस सिटी के अपने स्टेप लिए हुए, जैसे सेक्टर 14A, B और D में नए विलाज 115 विला इन्होंने दिए हैं। ये खुशाइन बात है, इसमें कोई शक नहीं है। रेट के अट्रैक्शन ज़रूर है, लेकिन वो सोच के यार मार्केट यहाँ से 30 से 40% बढ़ जाएगी, मुझे बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहा। होपफुली वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव हो और मेरी बात आप समझ भी गए हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।